Hello aspirants, I hope you all are doing well in your study and your study is going on track. Today I am going to discuss the type second questions of time and work. But before पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सपोज अगर कोई ए है वो वर्क कर रहा है अगर 10 डेज़ में, बी जो है वो वर्क कर रहा है 20 डेज़ में. बताइए ए प्लस बी दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे. तो एक क्विक रिवीजन इसके ऊपर हो जाए तो देखिए मुझे पता है 10 और 20 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 20. एलसीएम कितना आ जाएगा 20. तो अब मुझे पर डे वर्क जो है वो फाइंड आउट करना है. तो 20/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 20/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 1. ये पर डे ए का वर्क आ गया, ये पर डे बी का वर्क आ गया, दोनों का मिलके आ जाएगा 3. तो टोटल वर्क कितना है उनका 20/3. तो इज इक्वल टू यही आपका आंसर हो जाएगा या मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो आपने ये चीज़ करनी है. एक और क्वेश्चन देखिए, अगर सपोज ए कोई वर्क कर रहा है 6 डेज में, ए बी कर रहा है जो वो 8 डेज में कर रहा है. कितने डेज में कर रहा है 8 डेज में. तो आपने इन दोनों का फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इनका एलसीएम देखना है. सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, पर डे वर्क देखना है. और थर्ड क्या आपने देखना है, टोटल वर्क देखना है. ठीक है, जिसमें आपने टोटल जो वर्क डन आपने देखना है पर डे वर्क, और जिसमें टोटल वर्क और पर डे वर्क होगा. ठीक है, तो उसको करके तो आप निकाल सकते हैं. चलो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको. सपोज अगर कोई ए है वो वर्क कर रहा है आपका 4 डेज में. कितने डेज में कर रहा है 4 डेज में. और बी जो है वो कर रहा है आपका 6 डेज में. तो बताइए आप मुझे कि ये दोनों अगर मिल के करेंगे, ए प्लस बी अगर दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम आपको पता है 12 हो जाएगा. मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12. तो अगर मैं ए का पर डे वर्क निकालूंगा तो 12/4, अगर बी का निकालूंगा तो 12/6, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2. दोनों का मिलकर मैं देखूंगा तो दोनों का मिलके तो हो जाएगा आपका 5. तो 12/5 इज योर आंसर. 12/5 इज योर आंसर. तो इतना ईजी है ये, इसको आपने कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, कभी भी इसको छोड़ना नहीं है, कभी भी आपने इसको छोड़ना नहीं है. तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना. तो आज के इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, अच्छा कि टाइप 2 कोई क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाले हैं. तो अब सबसे पहले अगर देखिए अगर आपके पास टाइप 2 में क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, इन 5 डेज. और सेकंड आ जाएगा बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज. ही कैन डू इट इन 3 डेज. तो वही मेथड आपने इसमें भी अप्लाई करना है. तो इन हाउ मच टाइम कैन द सन डू इट अलोन. ठीक है, तो वही जो 3 मैथड मैंने आपको बताए. फर्स्ट मैथड आपको एलसीएम, सेकंड जो है आपको पर डे वर्क, और थर्ड जो है आपको वही टोटल नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करने. विद द हेल्प ऑफ मतलब दीज 3 स्टेप्स यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन टेक, मतलब ओनली दे टुगेदर कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क इन ओनली 3 डेज. तो आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए. 5 और 3 का आपने एलसीएम ले लेना है. तो 5 और 3 का एलसीएम देखिए हो जाएगा 15. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप इनका एलसीएम कैसे लेंगे. देखिए 5 का मल्टीपल 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा एंड सो ऑन. तो 3 का मल्टीपल आपका 3 भी हो जाना, 6 भी हो जाना, 9 भी हो जाना, 12 भी हो जाना, 15 भी हो जाना. तो देखिए यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी दोनों में कॉमन मल्टीपल है. तो दिस इज यू कैन से दैट के एलसीएम, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा. तो अब जब मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 15. अब मुझे पर डे वर्क निकालना है. तो देखिए 15/5 अगर मैं इस ए का निकालूंगा तो इट बिकम्स 3. 15/3 जब मैं दोनों का सन का भी और साथ में उस मैन का भी ले रहा हूँ, फादर है फादर और उसका सन, मदर है उसका सन, या कोई भी एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो ये तो हो जाएगा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. ये ए का पर डे वर्क इतना हो गया. ठीक है ना, पर डे वर्क ए का इतना हो गया. बी में जिसमें सन और उसका मदर या सन या उसका फादर दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 5. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 पर डे वर्क. कितना हो जाएगा आपका 5 पर डे वर्क. अब पूछा हुआ बताइए कि इन हाउ मच टाइम कैन द सन डू इट अलोन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ये 5 आ गया, जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो 5 आ गया, जब अकेला ए कर रहा है तो वो सिर्फ 3 बना रहा है. तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का आ गया आपका 2 का. कितना का आ गया आपका 2 का डिफरेंस आ गया. तो अब अगर सन अकेले बनाएगा तो टोटल वर्क है उसका 15. मैंने कहा था कि जो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वही आपका टोटल वर्क होना है.
तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/5। तो मतलब उसको इतना टाइम लगना है, इतने दिन उसको लगने हैं, ठीक है ना। 7.5 दिनों में वो बंदा, वो पर्टिकुलर सन जो है वो ये 15 जो चेयरें हैं, 15 बिस्किट हैं, 15 चॉकलेट्स हैं, लैपटॉप है या एनीथिंग यार दैट यू हैव अज्यूम, तो वो चीज़ें वो जो है वो बना देगा और यही आपका आंसर है, यही जो है आपका आंसर है। मैंने क्या किया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 5 और 3 का मैंने एलसीएम लिया विच इज़ 15। मैंने ए का पर डे वर्क देखा तो 15/5 इज इक्वल टू 3 पर डे वर्क आ जाएगा। तब सन और ए का दोनों को मैंने देखा तो दोनों का आ गया 15/3। तो 15 क्योंकि 3 तो ऑलरेडी मेंशन है, तो इट टू ओनली मतलब 5 पर डे। ये वो जो चेयर है, वो पेंसिल, वो शॉर्पनर, जो भी एनीथिंग दैट दे आर मेकिंग, वो 5 डेज में बना देंगे। तो अगर दोनों की मैं बात करूंगा तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 2। इट मीन्स सन की जो कैपेसिटी है वो 2 की है। तो अगर सन अलाउन अगर बनाएगा, तो 15/2 विच इज इक्वल टू 7/5 इज योर आंसर। 7/5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। क्वेश्चन ये है कि अगर ए जो है वो मार्कर बना रहा है विद इन द 6 डेज, ठीक है, एंड बी का हमें दिया हुआ नहीं है, बी का फाइंड आउट करना है, एंड ए प्लस बी या ए विद द हेल्प ऑफ बी वही सेम मार्कर जो है वो 4 डेज में बना रहा है। अगर ए अकेला बनाएगा तो इट टेक अराउंड 6 डेज, एंड ए विद द हेल्प ऑफ बी इज ओनली मतलब टेक यू कैन से दैट के 4 डेज। और अगर अब बी अकेला बनाएगा तो कितने दिन इसको लगने हैं। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको वही 3 मेथड्स अप्लाई करने हैं, वही एलसीएम मेथड, पर डे वर्क, टोटल वर्क। तो देखिए आपसे फिर सबसे पहले मैं अगर मैं देखूंगा सॉरी अब अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए का आ गया 6 और ए प्लस बी आ गया 4, तो दोनों का 6 एंड 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा। 6 एंड 4 का देखिए अगर मैं कॉमन मल्टीपल देखूंगा तो 4 का आ जाएगा 4, 8, 12। 6 की देखूंगा तो 6 और 12 दोनों में 12 कॉमन है, तो मीन्स यू कैन से दैट कि इन दोनों का 12 जो है वो एलसीएम, और यू कैन से दैट कि टोटल वर्क जो है वो इनका 12 है, या यू कैन से दैट कि 12 मार्कर इन्होंने बनाने हैं, 12 बोर्ड इन्होंने बनाने, 12 नोटबुक, मतलब यू कैन अज्यूम एनीथिंग। अब इसका 12 आ गया। अब पर डे वर्क देखना मैंने ए का, तो 12/6 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 पर डे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ए प्लस बी दोनों का देखूं, ए प्लस बी का पर डे दोनों का देखूं मैं, तो 12 आ जाएगा 4, तो विच इज इक्वल टू 3 पर डे, 3 आ जाएगा 3 पर डे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ पे बी का पूछा, उसने ये नहीं पूछा हुआ कि मतलब आप बताइए कि ए और बी दोनों कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पे पूछा हुआ है ऑनली कि बी जो है वो अकेला कितने दिनों में करेगा। फिर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, 3 और ये है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का है। तो इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 बिटवीन द ए एंड ए प्लस बी, इट मीन्स यू कैन अज्यूम, यू कैन से दैट कि ये जो 1 जो है ये बी की कैपेसिटी है, ये क्या है, बी की कैपेसिटी है। अब टोटल वर्क उनका कितना है, 12 है, लेकिन बी तो एक दिन में एक ही बना रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि जो बी है, बी जो है वो 12/1 मतलब बनाएगा, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि उसको टोटल नंबर ऑफ 12 जो डेज जो हैं वो लगने हैं वो आ जाएंगे आपके 12, क्योंकि एक दिन की अगर वो एक बना रहा है तो उसको टोटल कितनी बनानी है, 12 बनानी है, तो उसको फिर 12 दिन लग जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी अलोन, ठीक है, कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए अलाउन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब पूछा गया है ये, तो आपको वही टेक्निक अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम देखना है 12 का और 30 का, तो 12 और 30 का जब आप एलसीएम देखेंगे तो कॉमन मल्टीपल इन दोनों का 60 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 60। अब देखिए मैं इसको कोई आपको अगर बताऊंगा नहीं, मैं खुद से इसको करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता आ गया कि इसका 60 जो है वो एलसीएम है। अब मैं ए प्लस बी दोनों की पर डे की कैपेसिटी देखूंगा, तो मैं लिखूंगा 60/12 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 पर डे। अब मैं अगर बी की देखूंगा अलाउन, तो मैं आ जाएगा 60/30, तो आ जाएगा आपका 2 पर डे। तो अब दोनों का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये 5 है ये 2 है, दोनों का डिफरेंस बीच में कितना आ गया, 3। पूछा हुआ है कि ए अलाउन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए अगर अकेला करेगा, यहाँ पे देखिए ए और प्लस बी दोनों कर रहे थे, यहाँ पे देखिए बी जो है वो अकेला कर रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी 5 पर डे है, लेकिन यहाँ पे बी की जो कैपेसिटी है वो 2 पर डे है। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 3 है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि ये जो ए है वो ए अलाउन मतलब 3 पर डे वो वर्क कर रहा है, तो टोटल इसको कितना करना है 60, तो 60/3 तो इज इक्वल टू 20 डेज। इसको कितने लगने हैं 20 डेज। तो यही माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, ये माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप पेपर चेक करिए, आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 ही स्टेप आपको याद रखने हैं, तो आप हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो इसमें कर लेंगे। तो ये जो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, ऑल दीज आर द टाइप 2 क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं या आ सकते हैं पेपर में, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
तो हार्ड वर्क इज़ द मदर ऑफ ऑल द सक्सेस। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ सी सेट आपका ओनली वन थिंग जो ये डिमांड करता है वो है आपकी प्रैक्टिस। तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो डेली आप एज जैसे कि एग्ज़ाम जो है आपका 2024 वाला यूपीएससी का भी देखा जाए, और अगर स्टेट की बात करूँगा तो अक्टूबर में होने जा रहा है। तो उसके लिए एटलीस्ट अगर आप गुड हैं मैथ में तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 30 to 1 आवर मतलब 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको डेली सी सेट में प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो फिर आपने 2 to 3 आवर डेली, दो मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि 2 to 3 आवर्स डेली आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और अलाउंग विद आपने ये भी करना है कि 10 पैसेजेस आज से ही आपने प्रैक्टिस करनी है। 10 पैसेजेस आपने डेली के मतलब कंप्रीहेंशन के जो है वो सॉल्व करने हैं। तो थैंक यू सो मच।